नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, हमारे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत की है पहचान। नैनीताल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका कर्मचारियों को आधुनिक स्वच्छता उपकरण किए वितरित। कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 413 करोड़ रुपए का दिया है फंड। भारी बारिश के चलते पानी के तेज बहाव से टूटा हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का गेट। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के बाद सीसीआर कंट्रोल रूम में प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, राहत कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग के तीनों डिवीजन को 80 लाख रुपए की धनराशि का किया गया है भुगतान। रानीपुर विधायक आदेश चौहान संग हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने सीआईएसएफ कैंपस में हरेला पर्व के अवसर पर किया वृक्षारोपण। आदेश चौहान ने कहा, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने में उत्तराखंड की है अपनी अलग पहचान। नैनीताल कालाढूंगी रोड पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी पर्यटकों की कार। 2 लोगों की हुई मौत, अन्य 5 लोगों को भेजा गया नजदीकी अस्पताल। भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून की सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को करना पड़ रहा है खासी दिक्कतों का सामना। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, देहरादून के साथ हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और चमोली जिले में ज्यादा बारिश होने की है संभावना। सावन के दूसरे सोमवार पर ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और शिवालयों में भक्तों द्वारा किया गया जलाभिषेक। भारी तादाद में आए शिव भक्त। राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जनता अब पीएम मोदी की नहीं बल्कि बताना चाहती है अपने मन की बात। हरिद्वार के रोशनाबाद में रानीपुर विधायक आदेश चौहान संग हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने मिनी हाइड्रोलिक प्लास्टिक कचरा एकत्रीकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्वजल नोडल अधिकारी सीएम त्रिपाठी ने कहा, जनपद को ओडीएफ प्लस श्रेणी में बनाए रखने में होगी सुविधा। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, बरसों से तैयारी कर रहे युवाओं के हाथ में अग्निवीर का झुंझुना थमाकर किया जा रहा है कुठाराघात। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फ़ायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फ़ायदे समझ आए, लेकिन उसके फ़ायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। तो राजधानी देहरादून में मानसून के बीच डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम हुआ अलर्ट मोड पर। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा, फॉगिंग के साथ इसी हफ्ते से लार्वा रिडक्शन अभियान के लिए 20 लोगों की स्पेशल टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन। फॉगिंग के साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत ही वृहद अभियान लार्वा रिडक्शन का, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है डेंगू को कंट्रोल करने में या किसी भी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को कंट्रोल करने में, उसका एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है। और उसमें हमारे सुपरवाइज़र्स भी और आशा कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी लोग सम्मिलित होकर इसको कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम लोग कई सौ घरों को चेक करते हैं। डेली की हमारे पास 8-10 हज़ार घरों को चेक करने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेली प्राप्त हो रही हैं, जिसमें उन घरों में यदि कोई लार्वा पाया जाता है तो उसको नष्ट भी किया जाता है। उन घरों के लोगों को एजुकेट किया जाता है कि किस प्रकार से पानी को एकत्रित नहीं होने देना है। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच और अन्य मांगों को लेकर युवा कांग्रेस ने जताई नाराजगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने कहा, 19 जुलाई को करेंगे सचिवालय घेराव।
और हरेला के अवसर पर राजधानी देहरादून में नगर आयुक्त मनोज गोयल और देहरादून मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने किया पौधरोपण। झरना कमठान ने कहा, सभी ब्लॉकों में कुल 1 लाख वृक्ष लगाने का दिया गया है लक्ष्य। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल न्यूज।